Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. So students, welcome to our today's class, Parts of Speech, Day 5. In today's class, we are going to learn from Parts of Speech, the part 5th. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने अपने 4 हिस्से पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंप्लीट किए हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब. सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5वें हिस्से से हम सीखने जा रहे हैं एडवर्ब. जैसे कि हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था वर्ब, तो आज है एडवर्ब. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? सो एन एडवर्ब tells us when, where or how the action of a verb takes place. And adverb tells us when, where or how the action of a verb takes place. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक फेल हमें बताता है कि फेल का अमल कब, कहाँ या कैसे होता है. अंडरस्टूड? इस एडवर्ब को कहते हैं मुताल्लिक़ फेल. मुताल्लिक़ फेल या फिर कहते हैं इसमें ज़र्फ़. इसमें ज़र्फ़. तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एडवर्ब. वर्ब क्या है? वर्ब है एक फेल. तो यहाँ पे ऐड यानी वर्ब में कुछ ऐड करना. इस फेल में कोई चीज़, कुछ चीज़ों को जमा करना, चीज़ों को जमा करना या फिर जोड़ना. वर्ब के साथ कुछ ना कुछ जमा करना या फिर जोड़ना होता है एडवर्ब. सो ऐड प्लस वर्ब यानी वर्ब में कोई चीज़ों को जोड़ना या जमा करना होता है एडवर्ब. अंडरस्टूड? समझ आया आपको? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब हमें ये बताता है कि कोई काम कैसे, कब और क्यों हुआ. एडवर्ब हमें ये बताता है कि कोई काम कैसे, कब और कहाँ और क्यों हुआ. तो आइए देखते हैं हम इसकी कुछ मिसालें. होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई है कि एडवर्ब होता क्या है. एडवर्ब एक फेल है जो हमें बताता है कि फेल का अमल कब, कहाँ, कैसे और क्यों होता है. अंडरस्टूड? तो चलिए देखते हैं हम इसकी चंद मिसालें. So here students, one example is there. The boy was shouting
loudly. The boy was shouting loudly. So here boy is a noun. boy क्या है यहाँ पे? नाउन है, यानी कि एक इसम है, किसी कोई शख्स, कोई जगह, कोई चीज़ जैसे कि नाउन है, तो यहाँ पर बॉय एक नाउन है। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, शाउटिंग मतलब चिल्लाना, तो ये चिल्लाना है एक एक्शन वर्ड, एक्शन हो रहा है। तो शाउटिंग यानी ये एक एक्शन वर्ड है, चिल्लाना यानी कि वो अमल बता रहा है, तो ये एक एक्शन वर्ड है। तो ये हो गया आपका वर्ब, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड है तो इसीलिए ये है वर्ब। तो वो किस तरह चिल्ला रहा है? लाउडली, लाउडली यानी कि ज़ोर से, ज़ोर से, ज़ोर से चिल्लाना। तो ये लाउडली जो है आपका किस तरह, जो एक्शन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है उसको ज़ाहिर करता है। तो इस तरह ये हो गया आपका एडवर्ब, यानी कि कोई एक्शन का किस तरह, कब, कहाँ, कैसे होना जो ज़ाहिर करता है वो होता है एडवर्ब। अंडरस्टूड? होप कि आपको समझ आया है। एक और ऐसी ही छोटी मिसाल देखते हैं इसकी। वन मोर एग्जाम्पल। अहमद स्पीक्स फ्लुएंटली। सो क्योंकि अहमद एक नाम है तो ये हमारा नाउन है। अहमद एक शख्स का नाम है तो इसीलिए ये नाउन हो गया। स्पीक्स यानी कि बात करना, बोलना, है ना, बात करना या बोलना। तो ये है आपका एक्शन वर्ड, ये है आपका एक्शन, एक्शन हो रहा है यानी कि एक अमल हो रहा है। बोलना, बात करना एक अमल है, तो इसलिए ये है आपका वर्ब। तो स्पीक्स आपका हो गया वर्ब, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड है यानी कि एक अमल को ज़ाहिर करता है, तो ये वर्ब है। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली के यानी कि रवानी से, साफ तरह से बोलना। किस तरह बोल रहा है? रवानी से। अहमद बोल रहा है किस तरह से? रवानी से बोल रहा है। तो रवानी से बोलना ये हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि ये रवानी से बोलना आपका इस अमल का किस तरह होना है ज़ाहिर करता है। रवानी से बोलना यानी कि अमल का किस तरह से हो रहा है अमल, उस तरह को ज़ाहिर करना होता है एडवर्ब। अंडरस्टूड? देखते हैं और एक छोटी सी मिसाल। शी राइट्स ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे शी है आपका नाउन, क्योंकि शी मतलब एक लड़की, लड़की को हम शी कहकर मुखातिब करते हैं, तो इस तरह ये आपका नाउन है और ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे राइट्स, राइट्स यानी कि लिखना, राइट यानी कि लिखना। लिखना क्या है? एक अमल है, अमल को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ है, अमल हो रहा है, तो इसलिए ये आपका वर्ब है, इसलिए ये आपका वर्ब है। अब किस तरह लिख रहा है? ब्यूटीफुली यानी खूबसूरती से लिख रहा है, लिख रही है। किस तरह से लिख रही है? खूबसूरती से लिख रही है। तो ये किस तरह से लिखे जाने वाला लफ्ज़ है, यानी कि इस अमल के होने को, किस तरह से होने को ज़ाहिर करता है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है ना? तो वर्ब, एडवर्ब ये आपका नाउन सब्जेक्ट है। इस तरह एक सब्जेक्ट काम, किसी एक्शन को, किसी अमल को होना
अमल होना और किस तरह से, कब और कहाँ होना को जाहिर करना, ये एडवर्ब है। एक नाउन का अमल होना वर्ब है और वो अमल किस तरह, कब, कहाँ और क्यों होता है वो एडवर्ब है। होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ। तो ये था हमारा आज का एडवर्ब। मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एग्जाम्पल में क्या चीज़ वर्ब है और क्या चीज़ एडवर्ब है। She came here yesterday. She came here yesterday. तो आपको इसमें बताना है वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और एडवर्ब क्या है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे समझ आए कि आपने आज की इस क्लास को किस तरह से समझा है। जो कुछ मैंने यहाँ समझाया है आपको बआसानी समझ आया भी है या नहीं। अगर आपको कुछ इस बारे में कुछ डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब। आई होप कि आपने अच्छे से इस क्लास को समझा है। ईच एंड एवरीथिंग यू अंडरस्टूड वेरी वेल, आई होप। ठीक है, तो हम हमारी अगली क्लास में अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पार्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।